सो हाय एवरीवन, आई एम सुमोना। और आज हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस, इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये यूजीसी नेट का जो 2022 का सिलेबस है, उसमें क्या क्या है, इसको हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो चैनल है, इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो फिर दंगल लंबा है पर जीत निश्चित है। बिल्कुल इस चीज़ को हमेशा हम लोग जब भी पढ़ेंगे, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। तो फिर चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। और मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। जैसे ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स क्या है कि अब हम लोग अपने तैयारी के लिए जाग चुके हैं, या फिर हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाग चुके हैं। और नेक्स्ट एक स्टेप है कि हम लोग अब एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे। ज्यादा फास्ट नहीं चढ़ेंगे, आराम से चढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल हिम्मत से चढ़ेंगे और बिल्कुल निश्चित होके चलेंगे और कॉन्फिडेंस से चढ़ेंगे। और ये क्या है कि बढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को लक्ष्य को प्राप्त करना है। और ये तो है ही कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है इंग्लिश का। तो ये तो लंबा है, लेकिन अगर हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे तो फिर जीत भी निश्चित होगी। तो चलिए अब इस सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, यूनिट 1 में दिया गया है ड्रामा। तो इसमें सब तरह के ड्रामा, जो भी इंडियन ड्रामा है, अमेरिकन ड्रामा है, फिर ब्रिटिश ड्रामा है, और भी बहुत सारे जो भी एलिजाबेथन ड्रामा है, या फिर जितना भी पीरियड्स हैं, तो रेनाइजर पीरियड में और फिर शेक्सपियर एज में किस तरह का ड्रामा लिखा गया था, उसमें क्या थीम होते थे, सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट में है पोइट्री। तो ये पोइट्री क्या है कि इसमें भी वही चीज है। ब्रिटिश पोइट्री लेंगे, इंडियन पोइट्री लेंगे, फिर अमेरिकन पोइट्री। तो जितना भी है, मेन है कि ये बहुत ज्यादा वास्ट है। इसमें हम लोग को एक एक चीजों को लेके चलना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो चीजें कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो चीजों को हम लोग को बहुत ही गहराई से एक एक चीजों को लेके हम लोग को इसको तैयारी करना है। और थर्ड में है, एक सेकेंड, और ये थर्ड यूनिट में है फिक्शन शॉर्ट स्टोरी। तो इसमें हम लोग फिक्शन देखेंगे और जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं ये सब देखेंगे। और फोर्थ यूनिट में है नॉन फिक्शनल प्रोज। तो इसमें नॉन फिक्शनल प्रोजेस देखेंगे। इसमें मैं सिलेबस को सिर्फ दी हूँ, और फिर बाद में जितने भी है उस सबको इन डिटेल कर दूंगी, और पढ़ाते समय ही मैं इसमें बताऊंगी कि किस किस चीज को पढ़ना है। अब एक चीज हम लोग इसमें नोट करेंगे कि द फर्स्ट 4 यूनिट मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड थ्रू comprehensive passage to access critical reading, critical thinking and writing skill. These 4 units will cover all literature in English. तो ये जो फोर आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये कंप्रीहेंसिव पैसेज में ये आपके आ सकते हैं। तो इसको हम लोग कवर करेंगे इस तरह से। इसमें जो है रीडिंग सेक्शन रहेगा, और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग और राइटिंग स्किल्स भी रहेंगे इसमें। तो इस चारों को हम लोग उस हिसाब से जितने भी लिटरेरी फॉर्म है ये सारे इसी में आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जब मैं ये सबको डील करूंगी तो एक एक करके मैं हर चीज को डिटेल में बताते रहूंगी। अब आज सिर्फ आप लोग इसके सिलेबस को देख लीजिए। और नेक्स्ट है लैंग्वेज बेसिस कंसेप्ट्स, थ्योरीज एंड पेडागोगी, इंग्लिश इन यूज। तो इंग्लिश में इस सारे चीजों के, इस सारे कंसेप्ट को किस तरह से यूज किया जाता है, इसमें हम लोग सारे चीजों को एक एक करके देखेंगे। और 6th यूनिट में है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। इसमें इस सारे चीजों को देखेंगे कि जो भी हिस्ट्री के इवोल्यूशन है और फिर उसके जो फ्यूचर्स है, सारे चीजों को देखेंगे। और यूनिट 7 में है
लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। और 8 में मैं कुछ नोट्स भी दूंगी, नोट्स भी आप लोग जरूर लिखिए, क्योंकि नोट्स से अगर पढ़ेंगे तो फिर जल्दी से भूलेंगे भी नहीं और उसको बार बार रिपीट कर पाएंगे। और यूनिट 8 में है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार टू। इसमें पोस्ट वर्ल्ड वार टू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके जितने भी टॉपिक्स है सबको डिटेल में देखेंगे। और यूनिट 9 में है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। इसमें जितने भी रिसर्च मेथड्स है, उनके मटेरियल्स है, ये सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका, ये सारा सिलेबस रहा आपका, जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे एक एक करके। तो इस सारे चीजों को हम लोग आगे अभी देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है हम लोग का यहाँ पर स्टार्टिंग, सबसे पहले है ड्रामा। ठीक है, तो ड्रामा से स्टार्ट करेंगे। ड्रामा के एक एक चीजों को हम लोग, ये देखिए ये ड्रामा, तो ड्रामा में जितनी भी ड्रामा है, देखिए एनटीए नेट में क्या होता है कि आपके ग्रेजुएशन से लेके एमए के जितने भी सिलेबस होते हैं वो सारे चीजों को कवर करते हैं। इवन कि उसमें आपके इंटर के भी जो सेक्शन, कुछ इंटर के भी मतलब लिए जाते हैं, और इधर ग्रेजुएशन के तो जितने भी सेमेस्टर हैं वो सारे लिए ही जाते हैं, और इधर एमए के भी लिए जाते हैं। तो मैं इधर आपका 12th से लेके और इधर आपके ग्रेजुएशन मतलब एमए तक, मास्टर्स तक जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर सब टॉपिक्स हैं, मैं सारे को यहाँ पर इन डिटेल बताऊंगी। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग ड्रामा देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले ड्रामा ही है, तो ड्रामा देखेंगे। तो उसमें ड्रामा में ये सबसे फर्स्ट में है द रेनाइजन एंड रिफॉर्मेशन इन डॉक्टर फस्टस के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उसमें हुआ था। और सेकंड में क्रिस्टोफर मार्लो एंड द एलिजाबेथन ड्रामा, तो यहाँ हम लोग इन मतलब इसके बारे में देखेंगे। फिर आयरनी एंड द ट्रेजिक डेलिमा इन डॉक्टर फस्टस, ये भी देखेंगे। द ट्रेजिक ड्रामा ऑफ डॉक्टर फस्टस, ये भी देखेंगे। ड्रामेटिक पोइट्री इन डॉक्टर फस्टस, ये भी देखेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ डॉक्टर फस्टर, ये सारे चीजों को हम लोग ड्रामा में देखेंगे। तो ये जो है ये सारा चीज इसमें कवर हो जाएगा। ये डॉक्टर फस्टस जो है, इनका जितना क्रिस्टोफर मार्लो का और ये एलिजाबेथन जो भी ड्रामा है, इसको एक एक करके इन डिटेल में यहाँ बताया जाएगा। और ये नेक्स्ट में देख लेंगे। मैं यहाँ बस एक हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी मैं ये सब टॉपिक्स को अलग अलग करके एक एक करके अलग अलग वीडियो में आप लोग को, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूंगी, छोटे छोटे वीडियो में ही एक एक चीजों को आप लोग को शेयर करूंगी। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक, और एक एक करके टॉपिक्स बताते रहो। यहाँ मैंने ज्यादा टॉपिक्स नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है। इसके बाद मैं टॉपिक्स लूंगी और उसके एक एक वीडियो बनाऊंगी। और और आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। और नेक्स्ट ये है विलियम शेक्सपियर मिडसमर नाइट ड्रीम्स, ये भी बहुत फेमस इनकी ड्रामा है, मतलब इनका ड्रामा है बहुत फेमस है। और इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसके एक एक देखिए, ड्रामा में क्या होता है ना कि बहुत सारे रोल होते हैं, है ना, परफॉर्मेंस होते हैं, और फिर वो किस तरह का कॉमेडी है, किस तरह का मतलब थीम है, उसमें सारे चीजों को हम लोग देखते हैं। तो ये जो मिड समर नाइट ड्रीम्स का परफॉर्मेंस क्या था, है ना, वो रोमांटिक कॉमेडी थी तो क्यों थी, उसका लैंग्वेज क्या था, है ना, फिर यहाँ पर बिब्लियोग्राफी क्या थी उसकी, उसके बाद फिर मैकेनिकल्स क्या थे, सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे सब टॉपिक्स में हम लोग बांट के इसको पढ़ेंगे। तब क्या होगा कि एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप लोग का कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग सिर्फ मुझे सुनेंगे भी तो आप लोग इस चीज को आराम से कर पाएंगे।
तो मैं फिर से अगेन वही चीज बोलूंगी कि दंगल लंबा है पर जीत निश्चित है, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा वास्ट है। तो हम लोग को बहुत ही इत्मीनान रख के, पेशेंस रख के एक एक चीजों को पढ़ना है, और मैं एक एक चीजों को इन डिटेल बताऊंगी। तो आज इतना ही है, क्योंकि मैं सिलेबस ही डिस्कस करने वाली थी, क्योंकि अब सिलेबस डिस्कस कर लिया है तो एक एक करके सबको मैं बताते जाऊंगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और कहीं कोई दिक्कत होता है तो अ, जरूर पूछिए और या फिर कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगे और आगे मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह बने रहिए। तो फिर आज यही एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।